हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेकर आया है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बताता है? पहला चीज बताता है कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसको ये बता रहा है। ये कैपेसिटर है, यहाँ कंडक्शन करंट है, और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। मतलब करंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है। पहला चीज ये इसने बता दिया। ठीक है, इसके बाद और क्या क्या चीजें बता रहा है वो देखिए। यहाँ पे इस प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जो वेरिएबल है, टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसकी डायरेक्शन इधर है, देख लीजिए, इस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इस कनेक्टिंग वायर में कंडक्शन करंट आईसी है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? करंट की डायरेक्शन इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। यहां देखिए, आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहां अगर एम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, एम पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो वही क्या आएगा? आउट ऑफ प्लेन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन आ रहा है इस तरह से। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मैग्नेटिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को समझिए, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह से वेरी कर रहा है, और उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी इस तरह से कुछ कर रहा है ना, कुछ इस तरह से कर रहा है। तो मैं इस चीज को आपको वेव में बता चुका हूँ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बता दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, और इसकी प्रोपेगेशन जो है इधर जा रही है, एक्स डायरेक्शन की तरफ। ये तो मैं बता चुका हूँ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये इंफॉर्मेशन भी दिया। एक बात और बताया, इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। चलिए इसको और हम समझते हैं कंटिन्यूअस क्वांटिटी के बारे में। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंटर कर रहा है, दो इलेक्ट्रिक करंट इंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट दो इंटर कर रहा है। मान लो I1 इसकी वैल्यू है, I2 इसकी वैल्यू है, और निकल रहा है I3। अगर इसमें चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, ऐसे सरफेस पे अगर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I3। ठीक है, इसमें चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, इसके वजह से सम ऑफ करंट एंटरिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग द पॉइंट। उस पॉइंट को जितना करंट निकल रहा है उसमें से उतना ही वहां पहुंचेगा, अगर उसमें चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है तो। ठीक है, चलिए ये बात तो सही है। मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर अगर इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है तो देखिए क्या होता है। मान लो कि यहां पे I1 करंट ने एंट्री मारा इस सरफेस में, और I2 करंट क्या किया? बाहर आया। ठीक है, I2 करंट एंट्री मारा, I2 बाहर आया। ठीक है, तो dt टाइम में कितना चार्ज इसके अंदर में आया? कितना चार्ज इसके अंदर में है? तो Q इनसाइड, अगर Q इनसाइड की बात करें तो कितना चार्ज आ रहा है? तो कितना चार्ज आ रहा है? I1 dt गया, घुसा है इसमें, निकला कितना? I2 dt, इतना चार्ज निकला। ठीक है, निकलने वाला चार्ज ये, और ये क्या? घुसने वाला चार्ज। और इसके अंदर में जो चार्ज इनसाइड है उसे हम Q इनसाइड कह देते हैं। ठीक है, dt को यहां से डिवाइड कीजिए, इससे dt को डिवाइड कीजिए तो क्या आ रहा है? Q इनसाइड डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, यहां देखिए Q इनसाइड की बात करते हैं तो वो क्या, कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एप्स नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू, इतना ही है ना। Q इनसाइड का मतलब क्या है? Q इनसाइड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर में घुसा है, डिवाइडेड बाय dt, इतना तो लिख सकते हैं। यही हमारा क्या बन जा रहा है? एप्सिलॉन इनटू इतना। ये क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। ठीक है, Q इनसाइड को लिख सकते हैं। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना, डिस्प्लेसमेंट करंट इतना। तो देखिए क्या क्या आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में जो करंट था वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बताता है कंटिन्यूटी ऑफ करंट को। ये क्या बता रहा है?
कंटिन्यूटी ऑफ करंट, कंटिन्यूटी ऑफ करंट को ये क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ करंट को यहाँ भी आप देख रहे हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देख रहे हो। एक बात और समझने वाली चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ देखिए, अगर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा है तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और उसे साबित करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक निडल ले लो, एक कंपास निडल ले लो, कंपास निडल को इनके बीच में सस्पेंड कर दो, देखोगे कि वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। उसके डिफ्लेक्शन की वजह से, उसके डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगी, उसके डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगी, आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये भी हमने जान लिया, प्रोड्यूस कर जान लिया। तो इस चीज को हम लोग और समझेंगे। कंपास नीडल के बारे में मैंने बता दिया, कंपास नीडल रखेंगे। आई बात समझ में? आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। और चलिए, मैंने कंपास नीडल के बारे में बताया, इसलिए बताया क्योंकि इसके अंदर में अगर हम कंपास नीडल को रखते हैं तो क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जा रहा है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए, इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे समझेंगे कि मैक्सवेल साहब की कितने सारे इक्वेशंस, मैक्सवेल्स इक्वेशंस कितने हैं जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म सबको कंबाइन करके जो बताया, वो कितने सारे इक्वेशंस हैं, उसको हम लोग समझेंगे और उस इक्वेशन को समझ करके और भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। ठीक है, ओके। यहां देखिए, क्यू इनसाइड का मतलब क्या होता है, उसको समझिए थोड़ा सा। चार्ज कितना इसके अंदर में आया है, स्मॉल dt टाइम हमने लिया था, dt टाइम यहां लिया था, तो वो डी टाइम इसके लिए भी वैलिड होगा। क्या होगा, इसके लिए वैलिड होगा। तो क्यू इनसाइड जो है, टोटल चार्ज हम अगर लेते हैं तो स्मॉल चार्ज कितना होगा, स्मॉल चार्ज कितना होगा, डी क्यू इनसाइड है ना, डी क्यू इनसाइड, इसको आप टर्म याद कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, डी क्यू इनसाइड बाई डी टी। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमने पढ़ा था ना, यही तो पढ़ा था। अगर मैं इसको इधर कर दूं, इसको मैं इधर कर दूं, तो Q इनसाइड कितनी आ रही है, Q इनसाइड दैट इज इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, dt के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके अंदर जो करंट आ रही है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समय के साथ चेंज करना, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। यही तो होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। अब आपसे अगर कोई बोले कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या कंटिन्यूअस क्वांटिटी है, डिसकंटिन्यूअस क्वांटिटी है, तो आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। इस बात को आप लोग समझ लो। ओके,